Record. Okay. So again, I'm going to start. So last time we did till chapter 7, and now we are going to chapter 8 to chapter 13. So in chapter 8, we will be learning speaking skills, how we can be a better speaker. Next is employment communication part 2. In employment communication part 1, we saw group discussion. So now employment communication part 2, we are going to take basics of writing. हर कोई लिखता तो जरूर है, लिखना भी आता है, पर अभी अलग अलग प्रकार के राइटिंग होते हैं. जैसे एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ राइटिंग. क्या पता आपको इंजीनियरिंग करने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट में रुचि आ जाए. क्या पता इंजीनियरिंग करने के बाद आपको राइटिंग, कंटेंट राइटर बनना पसंद आ जाए विथ द डिग्री इंजीनियरिंग. देन रेज्यूमे आप अगर किसी को भेज रहे हो तो कवर लेटर कैसे भेजना है, पार्ट्स ऑफ लेटर. एवरीबडी हैज रिटन लेटर टिल 12th स्टैंडर्ड, राइट? एग्जाम में लेटर लिखा हुआ है ना, चैट में आप जवाब दे सकते हैं. यू हैव रिटन अ लेटर, राइट? Yes, ma'am. Okay. So when you are writing a letter, it will be like दिवाली में फ्रेंड को इनवाइट करो, या तो पार्टी में इनवाइट करो, या तो आप कहाँ घूमने गए, wherever you went for you visited some place, those kind of letter you might have written. But here in engineering, as I said, it is business communication, it is totally professional. So it is going to be different kind of letter. It is going to be professional letter. And we will go in depth of parts of letter. And there are 8 parts, 8 to 9 parts, which we will be covering here. Now complete a job application form. 8 सेमेस्टर के बाद आपको जॉब एप्लीकेशन भी लिखना पड़ेगा. एंड जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखना है, या तो कोई कुछ लोग एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं, उसमें क्या भरना, कैसे लिखना, क्या नहीं लिखना, वो सब यहाँ हम डिटेल में सीखेंगे. एंड अलग अलग प्रकार के लेटर, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंप्लेन लेटर. किसी को कंप्लेन, आपने कुछ ऑर्डर किया अमेज़न से, या तो कहीं से कुछ ऑर्डर किया, आपको रिफंड चाहिए, रिफंड नहीं मिला, सो दैट विल बिकम अ कंप्लेन लेटर. ठीक है? ओके. नाउ द नेक्स्ट, दैट इज चैप्टर 10, मैनेजिंग डेटा एंड यूजिंग ग्राफिक्स. ठीक है. मैनेजिंग डेटा. मैनेजिंग डेटा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मैनेजिंग डेटा? You can write it or you can unmute yourself and speak. ध्रुव स्मिथ, क्या अपना वीडियो ऑन करेंगे? Yes. Dhruv, what is data according to you? According to you, what is data? Keeping some information. Hardik, okay. Dhruv, can you tell me, unmute yourself and tell me? Arranging, sorting, useful information. यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हमें जरूरी है वो हम अरेंज करें, सॉर्ट करें, फिर उसे हम यूज में हम डेटा कह सकते हैं. ओके. आपने तो अच्छा लिखा है ध्रुव कि अरेंजिंग, सॉर्टिंग, यूजफुल इंफॉर्मेशन. कुछ लोग तो अनयूजफुल इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, दिमाग में रखते हैं ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो डेटा ही है ना. इसने मुझे आज इंसल्ट किया, वो भी तो डेटा ही है. सो इंफॉर्मेशन. तो कुछ अनयूजफुल इंफॉर्मेशन भी हम रखते हैं, आप नहीं, हम रखते हैं, और यूजफुल इंफॉर्मेशन, बट वी विल स्टिक टू यूजफुल इंफॉर्मेशन. वेरी गुड. Knowing which information is to be shared and which is not. Yes, that is managing data. But my question was, what is data according to you? पर आप लोगों ने managing data पे लिख दिया. Very good. And using graph. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने आपसे फीडबैक फॉर्म, मतलब अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया था. कुछ लोगों ने डेट लिखा, मैं उसमें एक कॉलम है डेट. कुछ लोगों ने नवंबर 2002 लिखा है, कुछ लोगों ने अक्टूबर 2020 लिखा है. क्यों? डेट लिखो, आपका अटेंडेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है? सही डेट लिखना. जैसे कि आज 11th है, तो उसमें से नवंबर 11 सिलेक्ट करना, ना कि 2002 या तो 2004. ठीक है? Knowing which information. Okay, yes. So that is managing data. तो मैं इस डेटा, जो डेटा आप दे रहे हैं, मैं उसको
मैनेज करती हूँ। कैसे? कितने लोग प्रेजेंट थे आज, कितने लोग एब्सेंट थे, फिर कितने लोगों को ईमेल सेंड करना, यू नो दोस काइंड ऑफ मैनेजिंग। फिर अगर मुझे इसको ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ग्राफिक फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करूंगी। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन चैप्टर 10. All the chapters are important. Everything that you want for your professional life is covered in business communication and presentation skills. Thus 11, chapter 11, reading skills for effective business communication. आप बोलेंगे हम तो 12th तक पढ़ रहे थे, पर कैसे पढ़ना? कभी कभी अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी टीचर किसी बच्चे को उठा के बोलते हैं पढ़ो, तो क्या ऐसा सिचुएशन आया है कि आपको समझ में ही नहीं आया वो क्या पढ़ रहा है? जवाब दे सकते हो। कभी कभी बच्चा क्या पढ़ रहा है, वो मतलब खड़े होके क्या पढ़ रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कोई सिचुएशन आपको हुआ है? यस, नो, यस, राइट। कुछ लोग इतना धीमा पढ़ते हैं, दे आर सो स्लो कि आपको ऐसा लगता है कि ये ललाबी है, आप सो जाते हैं, राइट? ऐसे भी। बट हाउ टू रीड, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए? आप जो पढ़े वो सामने वाले को समझ में आता है कि नहीं आता है, उनका ध्यान रख के आपको कैसे पढ़ना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर। यहाँ पे यश करके किसी का नाम है? मैं देख नहीं रही हूँ। यश, YASH, किसी का नाम है यश? तो यस लिखना है यहाँ पे। नहीं है। कृष्णा किसी का नाम है? तो यस लिख देना। लेट मी सी। ओके, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। काव्या, अक्षित, ओके, दिशांत, ओके, ऐसा कोई नाम नहीं है जिसका मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ। ओके, दर्शन, ध्रुव, केतु, ब्रज, ओके, ठीक है। मैं एक, आप लोग देवांग, ब्रज, जो भी आ रहे हैं, केतुल पटल, अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। वेदांत, माहिर, हीना, जैनम, ओके। अभी मैं जिसका भी नाम मैं बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा, और YASH एक नाम है, वो आपको बोलना है, YASH, ठीक है? आपको सुनाई दे रहा है? मैं अनम्यूट करने को बोल रही हूँ माधवेश को। माधवेश, YASH को प्रोनाउंस करो। यश। ओके। रोहित, अपने आप को अनम्यूट करो और YASH बोलो। कैसे प्रोनाउंस? यस। सी। सबने सुन लिया? YASH। आपने क्या सुना? यस। इट इज नॉट यस, इट इज यश, SH। अब समझ में आया रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है? वो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि हाउ टू प्रोनाउंस करेक्टली, ठीक है? मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर क्लास में होते तो बहुत सारे लोगों से बुलवाया जाता, पर नाउ इट इज ऑनलाइन, इट्स ओके। व्हाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट? एक है स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। स्किमिंग, स्कैनिंग, वो सब क्या है हम डिटेल में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ये तो एक झलक दे दिया। चैप्टर नंबर 12, रेज्यूमे राइटिंग। इट इज नॉट रेज्यूम। काफी लोग रेज्यूम बोलते हैं, पर मेरे क्लास में जो भी अटेंड करते हैं वो कोई भी रेज्यूम नहीं बोलेगा। रेज्यूम का मतलब है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल दिवाली का 4 या तो 5 दिन का छुट्टी है, राइट? तो आप घर पे थे, तो जब आप नेक्स्ट 19 तारीख को क्लास में आओगे, देन यू आर रेज्यूमिंग, मतलब एक छोटा सा गैप हुआ, उसके बाद RESUME, स्पेलिंग सही, स्पेलिंग सेम है, देन यू रिज्यूम योर क्लास। रिज्यूम का मतलब समझ में आ गया आपको? रिज्यूम मतलब एक छोटा सा गैप आया और आप वापस आ गए, ठीक है? सपोज आप घूमने गए,
घूमने के बाद वापस आए, सो यू आर रिज्यूमिंग द जॉब, यू आर रिज्यूमिंग द क्लास। या तो फिर मैं अभी जूम मीटिंग में बंद करूंगी, जूम मीटिंग बंद करके मैं फिर से चालू करूंगी, तो सो आई एम रिज्यूमिंग। समझ में आया सबको रिज्यूम का मतलब? और यहाँ चैप्टर Yes. हाँ, चैप्टर 12 में एक्चुअली यहाँ पे एक ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, दिस इज रेज्यूमे। काव्या, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड से व्हाट इज दिस रेज्यूमे? म्यूट योरसेल्फ। Resume. Correct. Romit, can you unmute and say? Resume. Yes. Ketul, can you unmute and say? Resume. Yes. Keyur, yes. Okay. Aryan, Resume. okay. Hina, अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। Yes, ma'am. हाँ, RESUME, उसके बाद एक एपोस्ट्रॉफी, उसको प्रोनाउंस करो। Resume. ओके, तो सबको समझ में आ गया, इट इज रेज्यूमे। रिज्यूम का मतलब आपको समझ में आ गया, और रेज्यूमे यहाँ पे हम इन डिटेल रेज्यूमे कैसे बनाने का है वो हम आपको बताएंगे। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में रेज्यूमे बनाना है, पर अगर आपको समझ में आ गया रेज्यूमे कैसे बनाने का है, तो 7th सेमेस्टर में आप 6th सेमेस्टर या तो 7th सेमेस्टर में आप अच्छी तरह बना सकते हो। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। चैप्टर 13 जैसे कि आपको पता है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, वो आप इट इज सेल्फ स्टडी। जो लोग लास्ट टाइम नहीं आए, मैंने सिलेबस शेयर किया है मिड सेमेस्टर का, और मैंने उसको यूट्यूब में अपलोड भी किया है। लिंक मैंने ईमेल में भेजा है, जो लोग उस दिन प्रेजेंट थे। अगर किसी को लिंक नहीं मिला है तो आप मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मत लिखना। हाँ, IT035, अच्छा आकाश, रिज्यूम गेम और वीडियो, यस करेक्ट। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो बीच में बंद हो गया, देन यू रिज्यूम। हाँ सही है, करेक्ट, गुड। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 to 13 आपको समझा दिया है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको समझा दिया है, और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर दिया है, मैं आपसे शेयर कर लूँगी, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर। ओके, नाउ आई कैन सी एवरीबॉडी। गुड, आज मुझे काफ़ी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी एवरीवन। तो सिलेबस सबको समझ में आ गया, चैप्टर 1 to 13। अगर किसी को कहीं पे भी सिलेबस समझने में प्रॉब्लम है तो चैट में बता दीजिए, या तो अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए। इफ सिलेबस इज क्लियर देन ऑल्सो यूज राइट यस। इफ सिलेबस इज नॉट क्लियर, दिया इतने दुखी होके क्यों बैठे हो, स्माइल करो। हाँ, मुझे स्माइल वाले बच्चे पसंद है। हिमानी, कितना सीरियस बाबा, स्माइल। हिमानी अटक गई, ओके। हाँ, यस, प्रिंस, आप तो प्रिंस हो। हंसो, स्माइल करो। हाँ, स्माइल इज इम्पोर्टेंट। कोई भी दुख होता है ना, स्माइल करने से सब कुछ चला जाता है। हीना, स्माइल। हाँ, मेरे क्लास में सब स्माइल करके ही बैठना चाहिए। यस, दिया कितने सुंदर लग रहे हो हंसते हुए। प्रशांत, स्माइल, स्माइल। प्रशांत अटक गया, ओके। सो ओके, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, ओके ग्रेट। अब व्हाट इज चेपी रोग? इट्स गुजराती। व्हाट इज चेपी रोग? मुझे गुजराती नहीं आता। व्हाट इज चेपी रोग? सर्दी एक को हुआ तो दूसरे को हो सकता है।
हाँ ओके ओके। अगर मुझे सर्दी खांसी है तो मैं आपके संपर्क में आऊंगा तो आपको भी होगा, ओ माय गॉड, बहुत खराब चीज है ना। लाइक कोरोना वायरस। यस, लाइक कोरोना वायरस। तो ये बहुत खराब चीज होती है ना, चेपी रोग। यस यस, हाँ, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पर यहाँ पे भी मैं आप सबको एक चेपी रोग देने वाली हूँ, क्या होगा? मैं आप लोगों को एक चेपी रोग दे रही हूँ, क्या होगा? हंसने का। यस कीप यस स्माइलिंग। यस। सी कितना जल्दी स्प्रेड हो रहा है, देखो 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 कितना जल्दी स्प्रेड हो रहा है। ये चेपी रोग हमेशा अपने पास रखना है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेपी रोग भले ही कैसा भी हो, पर मेरे क्लास में मुझे एक चेपी रोग जरूरी, आई वॉन्ट इट इज़ वेरी कंटेजियस, वेरी कंटेजियस। स्माइल, एक ने स्माइल किया, दूसरा सब ऐसे ही, आई कैन सी यू स्माइलिंग, ठीक है, कीप स्माइलिंग। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। शेयर शेयर, दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस मैम, Okay. यस मैम। Yes, ma'am. Yeah. So today, Yes. today we are going to do this particular topic, communication cycle. ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आई विल सेंड यू द लिंक। जो लोग अटेंडेंस भरेंगे उनको ये लिंक मिल जाएगा। और आई एम ऑन, आप लोगों का कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें मैं ज्वाइंट हो चुकी हूँ, उसमें भी ये लिंक मैं आपसे शेयर करूँगी। सो देयर इज नो रिकॉर्डिंग फॉर दिस, इट इज ओनली इंटरैक्टिंग। कम्युनिकेशन साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल? हम साइकिल से आपको क्या याद आता है? चैट करिए, चैट। चैट, कोई नहीं बोल रहा? व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल? साइकिल का मतलब क्या? साइकिल, आप जब जैसे ही मैं साइकिल बोलूंगी आपके दिमाग में क्या आता है? बोल सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। बहुत सारा चैटिंग हो गया। ऑल्टर एच, सर्कल। ओके, सर्कल। और केतुल, आप बताएं, साइकिल मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? Repeating actions. हाँ, Actions which repeat itself after a certain duration or interval. ओ ओके ओके। तो आप चतुर की तरह जवाब देते हो, रैंचो की तरह जवाब देना चाहिए। It is correct. Whatever you said is correct. Yes, it keeps on repeating. साइकिल का जो पहिया है, या तो आपका टू व्हीलर का पहिया है, वो एक बार राउंड मार के भाग तो नहीं जाता, मतलब चला तो नहीं जाता, दूसरा वही घूमता रहता है, वही घूमता रहता है। तो कम्युनिकेशन साइकिल, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे सोर्स होता है। सोर्स कौन होता है? वो होता है सेंडर। सेंडर कोई भी हो सकता है, वी विल गो इन डिटेल। वो सेंडर कोई मैसेज भेजता है, मैसेज भेजता है, कैसे भेजता है? वो एक माध्यम ढूंढता है। इट कैन बी कोई भी माध्यम हो सकता है। अगर अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया तो वो कौन सा माध्यम होगा? इट कैन बी कुरियर, इट कैन बी डिलीवरी, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी माध्यम ढूंढता है, फिर वो आपके पास आता है, तो आप क्या बन जाते हैं? आप रिसीवर बन जाते हैं। और फिर अमेजोन में अगर आपको फीडबैक देना है कि भाई अच्छा है, बुरा है, फोटो खींचना है, तो आप उसका फीडबैक दे सकते हैं। अब ये फीडबैक, ये सब हम डिटेल में करने वाले हैं, पर इतना समझ लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, एक सेंडर होता है, एक सेंडर मैसेज भेजता है, मैसेज कैन बी अ गिफ्ट आल्सो, मैसेज कैन बी अ वर्ड आल्सो, मैसेज कैन बी एनीथिंग। एक माध्यम यूज करता है और रिसीवर के पास जाता है, फीडबैक बाद में आता है, उसके बीच में नॉइस भी आ जाता है। अब इमेजिन करिए कि आपके घर में, नॉइस में जा रही हूँ, प्रशांत, आपके घर में आपके कजिन्स आए हुए हैं, आपके घर में कजिन्स आए हुए हैं और आपको ये यस मैम।
आपको ये क्लास अटेंड करना पड़ रहा है। वहाँ पे वो लोग पता नहीं क्या मस्ती कर रहे हैं, क्या मस्ती कर रहे हैं, क्या उस मस्ती के वजह से आप ये क्लास अटेंड कर पाओगे अच्छी तरह? अच्छी तरह नहीं कर पाऊंगा, अच्छी तरह डिस्टर्ब होगा बीच बीच में। हाँ, तो वो नॉइस हो जाता है। अब इमेजिन करिए कि यस हाँ, इमेजिन करिए आप सब लोग क्लास में आए हुए हैं, एलडीआरपी में आए हुए हैं, और एलडीआर यस हाँ, आप सब लोग एलडीआरपी में क्लास में बैठे हुए हैं। अचानक दीपिका पादुकोण आपके क्लास के बाहर खड़ी है और मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ा रही हूँ। आप दीपिका पादुकोण आई हुई है और आपकी आप आवाज नहीं आ रही, कट रही। मेरी आवाज कट रही है अभी क्लियर है? अभी आ रही। हाँ, शायद आप यस दीपिका पादुकोण के पास चले गए थे। ओके, दीपिका पादुकोण वहाँ पे बाहर खड़ी है और मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ा रही हूँ। यस तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कम्युनिकेशन सेंटर चल रहा होगा, मैसेज चल रहा होगा, मीम्स चल रहा होगा, रिसीवर चल रहा है, फीडबैक। अरे या तो फिर मैं कब दीपिका पादुकोण को देखूंगी या तो रणवीर सिंह को देखूंगी, वो दिमाग में चल रहा होगा, राइट? वो नॉइस है, व्हाट दैट इज अ नॉइस। राइट राइट दैट इज नॉइस। नॉइस दिवाली के पटाखे फूट फूट रहे हैं। एक्सेप्टर। हाँ, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइस। तो वो डिफरेंट नॉइस इन डिटेल हम सीखने वाले हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता चल गया होगा, सेंडर होगा, मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा, फीडबैक होगा और इन बिटवीन नॉइस भी होगा। उसके बिना ये साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। अब कम्युनिकेशन साइकिल समझ लिया, अब ये प्रोसेस हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था अब सेंडर होगा, अब मैं सेंडर को मैं किसी एक को मैं पकड़ लेता हूँ। चलो किसको पकड़ूं? ध्रुव, you wrote an email to me. Did you write an email to me? Yeah. So I'm going to answer that question to you. Ki, whatever everybody is deciding, that is what we can focus on. So at present, everybody is on. Everybody in the circle is on Zoom. So we will be continuing on Zoom. And once certain things are set up, we may switch over to Teams. Okay. So at present, we'll be continuing on Zoom. Okay. Okay. So okay, Dhruv, you become sender. Dhruv sender बनेगा और Dishant. Dhruv, you are sender. Dishant, you are receiver. ठीक है? मतलब ध्रुव एक मैसेज दिशांत को भेजेगा। ध्रुव आप कुछ बोलें और दिशांत आप सुने। सिर्फ दिशांत को सुनना है, बाकी सब सुने पर ध्यान से सुनना है दिशांत को। ध्रुव आप कुछ बोलो। हेलो दिशांत, गुड मॉर्निंग। ओके, स्टॉप। आप सब ने सुन लिया, शायद मैंने तो सुन लिया, मुझे तो सुनाई दिया। ध्रुव ने बोला गुड मॉर्निंग दिशांत, हाउ आर यू। पर आप लोगों ने अगर दिशांत का चेहरा देखा होता, उनका चेहरा थोड़ा ऐसे, थोड़ा ही वाज, बीच में क्या आ रहा था, बीच में क्या आ रहा था, नॉइज आ रहा था, मतलब ही वाज नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली। तो दिशांत आपने सुना ध्रुव ने क्या बोला? यस नो? नहीं सुना। सो दैट इज कॉल्ड नॉइस। सो दैट इज कॉल्ड नॉइस। ध्रुव आप फिर से कुछ बोलें ताकि दिशांत को सुनाई दे। हेलो दिशांत, हेलो, हाउ आर यू। दिशांत अनम्यूट करके बोलो। दिशांत अनम्यूट, हाँ अनम्यूट करके बोलो। दिशांत कहाँ चला गया? अनम्यूट नहीं हो रहा है। आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके, भाविन पटेल। ओके, ओके मोनिल आपने सुना? हाँ दिशांत आप अनम्यूट कर सकते हो।
अनम्यूट करके ध्रुव ने जो बोला उसका जवाब दो। नहीं, आप अभी भी म्यूट हो। माइक है ना, माइक्रोफोन, वहां पे आपको अनम्यूट करना है। चैट में कुछ लिखा है निशांत ने। चैट में ओके 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 ओके, क्या लिखा है? मैंने चैट बंद करके रखा है। माइक नहीं चल रहा है उसका। ओके 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 ओके, माइक नहीं चल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो हम श्रेय को ले लेते हैं। श्रेय, ध्रुव से समथिंग टू श्रेय। श्रेय, योर माइक इज ओके राइट? या Yes, ma'am. ओके। ध्रुव, श्रेय से कुछ बात कर। Hello Shrey, nice to meet you. श्रेय, Hello Dhruv, nice to meet you. Same ओके to you. ठीक है, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे जो सेंडर है, सेंडर था ध्रुव, ने ऐसी भाषा बोली कि श्रेय को समझ में आया। उसको आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। एनकोड हुआ। एनकोड होने के बाद ध्रुव ने कौन सा चैनल यूज किया? ध्रुव ने कौन सा चैनल यूज किया श्रेय के साथ बात करने के लिए? Mic. Microphone. माइक, या तो मतलब ओके, या तो फिर माउथ। ओके, फेस, इसमें से कौन सा यूज किया? फेस टू फेस, टेलीफोन, ईमेल, कौन सा यूज किया? Telephone. ओके फाइन, फेस टू फेस भी आप कर सकते हो क्योंकि आप अभी देख रहे हो। ये चैनल यूज किया। रिसीवर श्रेय ने उसको सुन लिया। श्रेय ने उसको सुनने के बाद उसने भी एनकोड किया। उसने एनकोड करने के बाद फीडबैक दिया। श्रेय ने क्या फीडबैक दिया? श्रेय ने क्या फीडबैक? Same to. हाँ, Nice to meet you too. रिस्पॉन्स किया उसने। यस, रिस्पॉन्स किया। और वो किसके पास गया? सेंडर के पास। सेंडर के पास। सेंडर कौन ध्रुव के था? पास। ध्रुव के पास, ठीक है। ध्रुव। और ध्रुव ने उसको डिकोड कर दिया, ठीक है। जो एनकोड करता है वो डिकोड भी करता है, जो डिकोड करता है वो एनकोड भी करता है। समझ में आया कम्युनिकेशन प्रोसेस? ये एक साइकिल है। Yes. इसे साइकिल बनाने की कोशिश की है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। द फूड इज टेस्टी, और यहाँ पे इसने हिंदी में लिखा है खाना स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे इनकोड और डिकोड हो गया। यहाँ पे हिंदी में बोला है और यहाँ पे इंग्लिश में बोला है। समझ में आ गया? ये इनकोडिंग डिकोडिंग दोनों हो गया, दोनों तरफ? यस नो? हाँ या ना? यहाँ Yes, ma'am. हाँ, Yes, खाना- ma'am. हाँ, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको समझ में आया? यस, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो Yes. ठीक है। अभी आप म्यूट करें। हाँ, अभी मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रही हूँ। वो एक्सरसाइज आपको क्या करना है कि आप जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वैसा नहीं, अपने एक नोटबुक लेके कम्युनिकेशन प्रोसेस आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ और वो 5 मिनट में मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ और मीटिंग शुरू कर रही हूँ। मैंने आपको अटेंडेंस फॉर्म अभी तक भेजा नहीं है। अटेंडेंस फॉर्म आपको 15 मिनट के बाद मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कम्युनिकेशन प्रोसेस आप एक नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ऐसा चेहरा वेरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पर यू ड्रॉ इट द वे यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है? आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर। I'll join after 5 minutes.